हेलो बच्चे, तो अब हम जान रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका हम जानेंगे अब डेरिवेशन कि कैसे इसको ड्राइव करते हैं। ऐसे इसका टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। अगर इससे ज़्यादा हो तो प्लस कर दो आप, ठीक है। इसका हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब जानेंगे इसका डेरिवेशन कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहले जान लो यहाँ पे इसके जो आप देख रहे हो इसका जो इंड है, देखो इसका भी इंड, इस वाले का R2 का इंड और R3 का इंड, ये तीनों इंड किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तीनों का सेम होगा। इतना समझ आया। इसके जो इंड है, तीनों के इंड क्या है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अभी समझ आ रहा बात, ठीक है। उसके बाद इसमें जो करंट होगा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट तो आई फ्लो होगा, नहीं यहाँ से करंट क्या फ्लो होगा, आई। देखिए आई के लिए यहाँ पे जब पॉइंट ए पे आता है तो यहाँ से इसके कितने पाथ हो गए, 3 पाथ। एक पॉइंट इधर की तरफ, ठीक है, एक इधर और एक इधर, एक R1 की तरफ, एक R2 की तरफ और एक R3 की तरफ। जिस वजह से करंट क्या होगा, 3 डायरेक्शन में चला जाएगा और करंट यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें करंट को हमने क्या मान लिया कि I1 जा रहा है करंट, इस वाले में I2, इस वाले में R3, और यहाँ पे डिस्टेंस है R1, R2 और R3। अब हमें इसको ड्राइव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट, हाँ करंट इज डिफरेंट, करंट इज डिफरेंट, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल PD, शॉर्ट फॉर्म में PD लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, ठीक है। अब इसी 2 पॉइंट को लेकर हम यूज करेंगे। तो हमने जस्ट आपको बताया था इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कि जो हमारा डिफरेंट है हमें उसी को लेकर चलना है। इसमें डिफरेंट क्या हमारा है, तो हमारा डिफरेंट क्या है, करंट है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या निकालना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, V होता है। तो V इक्वल टू क्या जाता है, I और R इक्विवेलेंट होगा, बोलो इसको मान। तो यहाँ से हमको अगर I निकालना हो, क्या निकालना हो, I, तो I को लिखा बन जाएगा V/R इक्विवेलेंट। इसको मान लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब इस सर्किट का टोटल करंट हमने निकाल लिया, ठीक है, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि I1 कितना है, I2 कितना और I3 कितना है। और एक और बात जानते हो कि इन तीनों को अगर हम ऐड करें, किसको इसको, I1 को, I2 को और I3 को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, I मिलेगा, ठीक है, मतलब टोटल करंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि I इक्वल टू क्या जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस 2 बात को भी ध्यान रखना है, इसको और एक इस वाले को, ठीक है। चलिए पहले निकालते हैं हम लोग, I1 निकालते हैं। तो बताइए I1 क्या जाएगा, I1 तो फॉर्मूला क्या आता है, V/R इक्विवेलेंट। तो हम लोग I1 निकाल रहे हैं, नहीं तो V/R1। देखो अब V जो यहाँ पे है इसके लिए भी R1 के लिए भी सेम रहेगा, R2 के लिए भी सेम रहेगा और R3 के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं V/R1, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। सिमिलरली I2 निकाल लीजिए, तो क्या जाएगा V/R2। अब यहाँ पे देखो, इसमें हमने यूज़ किया V, इसमें यूज़ किया V, क्योंकि तीनों के लिए V क्या हमारा है, सेम है, इसलिए याद रखना आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है। ना I3 निकाल लीजिए V/R3, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए थर्ड। अब क्या करना है, तीनों को एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इधर ऐड कर लीजिए, क्या बन जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब इसका देखो, अब जैसे आपको बताया था कि इन तीनों का सम किसके को लाता है, I के को लाएगा। तो हम क्या यूज कर यहाँ पे I यूज करेंगे। तो I इक्वल टू, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो V को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे आई के जगह पे हमने निकाला इक्वेशन फर्स्ट, तो आई जगह यूज करेंगे हम लोग वी बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आई यहाँ पे इस सर्किट का टोटल करंट है, इसलिए यहाँ पे आई को रिप्लेस करेंगे से वी बाई आर इक्विवेलेंट से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वी बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू वी बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। यहाँ से भी कट जाएगा, तो क्या आ गया 1 बाई जो हमको लाना था यही, ठीक है, ये वाला आ गया, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो वन, ठीक है। यदि 1 3 से ज़्यादा हो तो आप वहाँ पे प्लस कर सकते हो। तो ये इसका हो गया डेरिवेशन, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो जो लाइक दे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट और इसको हम लोग अभी करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कंसेप्ट को। यदि हमारे पास दो ही रेजिस्टर्स हो R1 और R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मुझे पता है ऐसे में जनरली क्या जानते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये फॉर्मूला होता है नहीं दो के लिए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते फॉर्मूला क्या, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जाता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका 3 ओम है, कितना ओम है, और ये हमारा कितना ओम है 6 ओम है, ठीक है। इसका हमको निकालना टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ R1 इंटू R2, तो R1 कितना हमारा है 3 है और R2 कितना हमारा है 6, और इसको दोनों को ऐड कर लीजिए R1 प्लस R2 है, तो 6 प्लस 3 कितना जाएगा 9, ठीक है। तो 6 18 बाई 9 कट कितना जाएगा 2, आया बात समझ में। अब है कि फॉर्मूला आया कैसे, तो अब इसको हम सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 बाई आर इक्वल टू, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं देखो इसका एलसीएम कितना आएगा R1 इंटू R2 आएगा, बोलिए, और R1 से यहाँ से R1 कट जाता है, ऊपर क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा, और R2 से कटेगा R2 तो क्या यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में R1, और ये है 1 बाई आर इक्वल है ना, हमें निकालना आर इक्विवेलेंट, क्या निकालना है, तो इसको वैल्यू को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, तो वैल्यू को पलटेंगे तो क्या बन जाएगा R1 ऊपर चला जाएगा, ये R1 ऊपर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट नहीं, तो क्या बन जाएगा यही आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा आर इक्विवेलेंट, और नीचे क्या R1 इंटू R2 पलटेंगे तो क्या जाएगा R1 इंटू R2 अब बाई R1 प्लस R2, ये समझ में आया। तो याद रखना आपको ये फॉर्मूला, अगर दो रेजिस्टर्स हो हमारे पास नहीं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अब बाई R1 प्लस R2, इतनी बात समझ गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अब हम लोग देखते हैं कुछ और कंसेप्ट के बारे में, फिर देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए अब हम जानते हैं सेकंड कंसेप्ट को, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या हमारा है, आपको पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे करंट क्या हमारा I1, इसमें करंट क्या हमारा I2 है। तो अगर मुझे निकालना हो I1, क्या निकालना हो I1, तो बताइए I1 कैसे निकलेगा, I1 निकालने फॉर्मूला क्या रहेगा, तो हमें निकालना फॉर्मूला क्या I1 को क्या होता है V, तो V क्या होता है इस सर्किट का सेम ही होगा, इसके लिए भी और इसके लिए सेम ही होगा, तो मैं V, और उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे R1, तो I1 इक्वल टू V बाई R1। अगर मुझे I2 निकालना तो क्या यूज करेंगे V बाई R2। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे अगर मुझे निकालना हो I1 और I2। अगर मुझे निकालना हो टोटल करंट, ठीक है, क्या निकालना हो टोटल करंट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। अगर टोटल करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए, इस सर्किट का निकालना टोटल करंट तो कैसे निकालेंगे, या तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे इन दोनों को ऐड कर, या तो इन दोनों को निकाल के ऐड कर लो, I1 को निकाल के और इन दोनों को ऐड कर लो, तो भी हमें क्या मिल जाएगा I मिल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि I को लिखा होता है I1 प्लस I2, और जितना हो जितना में बटा हो उतना आप जोड़ लो, ये एक फॉर्मूला हो गया। या एक और मैंने क्या पढ़ा फॉर्मूला कि V इक्वल टू क्या होता है I आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और हम मुझे I निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला V बाई आर इक्विवेलेंट। अगर मुझे इस फॉर्मूले से निकालना हो तो यहाँ पर देखो आर इक्विवेलेंट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है आर इक्विवेलेंट। तो मुझे पता है इन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में
इसका आर इक्वल कितना आएगा, अगर 2 है तो जस्ट अभी बताया कि आर इक्वल टू R1 इंटू R2 और बाई R1 प्लस R2, केवल 2 के लिए। तो अब वहाँ से आप आर इक्वल निकाल लो, और भी अगर भी दिया हुआ है तो भी को आर इक्वल से डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। या सेकेंड तरीका है, आप ऐसे भी I1 और I2 फाइंड करके दोनों को जोड़ लो तो वहाँ से भी आई आपका मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको कंसेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा हो तो आप उसको क्वेश्चन से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इस कंसेप्ट के यूज करते हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलिए आपको कुछ बता रहे कंसेप्ट सीरीज और पहले अगर दोनों आपका कॉम्बिनेशन दिया हो तो इसका टोटल डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड करें। तो बहुत ही सिंपल, देखो सबसे पहले देखो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, नहीं ये किसमें, ये और ये किसमें आपका है, सीरीज में है। और ये जो बीच वाला है ये किसमें है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, लेकिन इन दोनों के साथ ये भी तो सीरीज में आ गया। ध्यान सुनो यहाँ पे देखिए, R1 आपका, ये R5 और ये जो बीच का है, नहीं ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। लेकिन ये जो बीच वाला है ये आपस में क्या है, ये पैरेलल में है। तो मुझे क्या सोल्व करना होगा, मुझे पहले इसका निकालना होगा टोटल डिस्टेंस। क्या निकालना होगा, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये इसमें ऐड हो क्या जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये फिर तीनों किस में आ जाएगा, फिर आ जाएगा सीरीज में। फिर इसका निकालना टोटल डिस्टेंस, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने मतलब होगा फिगर समझ लो, फिगर इसको हम ड्रॉ करना चाहें, मान लीजिए हम R1 मान लेते हैं इस वाले को, ये R1 हो गया। ठीक है, और इन तीनों को ऐड किए क्योंकि ये तीनों ऐड किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। उसका निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वहाँ से इसका एक ही डिस्टेंस ना आएगा, और डिस्टेंस क्या आएगा, बीच में, इस इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो मैं हमारे यहाँ पे आ गया, ये R2 आ गया। ठीक है, और लास्ट में क्या हमारा है, ये R5 है, ये वाला R5। तो अब ये तीनों ये फिर किस में आ जाएगा, ये तीनों फिर किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अगर इसका निकालो डिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R5, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, कुछ और आप कंसेप्ट में बात करते देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, अब बताइए इसमें क्या करना होगा। ये R1 है, ये हमारा R2, ये हमारा R3 और ये हमारा R4। इसका हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड होगा बताइए, इसका निकालना हमें टोटल डिस्टेंस। तो आप ऑब्जर्व करो, ऊपर का R1 और R2 ये किस में है, सीरीज में है। इसको ऐड करो तो फिगर ड्रॉ करेंगे फिर से, हाँ इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ से क्या जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो फिर इसको भी ऐड कर लेंगे, दोनों किस में, सीरीज में। मान लें मेरा ये हो जाएगा R1। ठीक है, और अब बताओ ये दोनों फिर किस में है, ये दोनों पैरेलल में हो गया। तो फिर वहाँ से अब दो ही सोचना है, तो इसका क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्या आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है अच्छे से, या फिर से एक्सप्लेन करें, समझ गए कि ये दोनों किस में था, सीरीज में था। तो पहले इसको ऐड कर लेंगे, और फिर इन दोनों किस में था, तो फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ ध्यान रखना आपको, और फिर से फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों फिर किस में आ जाएंगे, तो वहाँ से आप निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कुछ और देखते हैं कंसेप्ट के बारे में। अब मुझे बताइए इसमें सॉल्व कैसे करेंगे। इतना बताइए कि मान लीजिए इसका नाम लेता है R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये हमारा R4 और ये हमारा R5। अब बताइए इसमें क्या करना होगा। तो फिगर पर सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ऊपर का जो इंड है ये देखो, ये तीनों किस में है, सीरीज में। लेकिन इसके बीच में ये क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों पर सॉल्व कर लेंगे, इसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो इस दोनों के बीच में ना आ जाएगा वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस।
फिर ये तीनों फिर किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये और ये फिर किस में आ जाएगा, R5 और ये किस में आ जाएगा, फिर आ जाएगा पैरेलल में। फिर वहाँ से आप फाइंड कर लो। फिर फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए फिर से। मान लीजिए मेरे पास क्या है, R1 है और इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा R1, इसको मान लेते हैं R डैश और ये हमारा क्या है R4 है, ठीक है। और नीचे देखो फिर से, नीचे क्या हमारा है R5 है। तो ये दोनों हमारा किस में आ जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएगा, ये दोनों किस में आ जाएगा, फिर पैरेलल में आएगा। तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो इन तीनों को ऐड कर लो और फिर इन दोनों को फिर क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो आपको कंसेप्ट तो बता दिए, लेकिन अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जहाँ के आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बच्चे, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होता है इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो बच्चे से डरते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको न्यूमेरिकल जो भी डाउट्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, वो आज सारा दूर हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपको इससे कोई भी छूटे नहीं, और आप अच्छे से न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझ के आप इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, जहाँ तक गर्ल्स न्यूमेरिकल से डरती हो, भागती है, केवल वो फोकस करती है कंसेप्ट को समझने में, याद करने में। लेकिन आज मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी आपको कोई भी डॉट्स नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरे पास R1 दिया हुआ कितना 7.2 ओम दिया हुआ है, R2 कितना दिया हुआ 8 ओम और R3 दिया हुआ 12 ओम, ठीक है। और इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन पूछा है पहला, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हमने बताया था, अब यहाँ पर चेक करो, ये सीरीज है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। लेकिन इसके साथ ये किस में है, सीरीज में। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, लेकिन इसके साथ ये किस में जाएगा, सीरीज में जाएगा। तो पहले सॉल्व किसको करना है, पहले वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो इस दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा, तो फॉर लिखेंगे यहाँ पे, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जिसका निकाल वहाँ पे लिख देंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहाँ पे रेजिस्टेंस कितने यहाँ पे है, 2 ही है। तो हमने आपको बताया अगर 2 रेजिस्टेंस हो, उसके बाद हमने क्या बताया था फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। R1 कितना हमारा है 8 है, ठीक है। उसके बाद 12 है, डिवाइड बाई इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना 20, कितना जाएगा 4 से काट दे इसको, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 12 इंटू 2 24 और डिवाइड बाई कितना 5, इससे डिवाइड किया कितना जाएगा, ये 5 4 जा 20 और 0.8, 4.8 ओम आ जाएगा। मतलब फॉर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4.8 ओम आएगा। इस चाहे इसको फिगर फिर से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिगर यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 7.2 ओम और यहाँ पे आपको कितना आया है 4.8 ओम, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया है 4.8 और आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो अब तो ये फिगर इजी हो गया। अब क्या निकालना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 क्योंकि सीरीज में है ना। तो फॉर लिखेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर सीरीज इस तरह से आप लिख के बनाओगे, ठीक है, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 2 ही है, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐड कर लो, तो कितना जाएगा ये 7.2 प्लस 4.8, इसको सम कीजिए कितना जाएगा ये ओम, यहाँ पे ओम लिख देना, ठीक है। इसको ऐड हो के आ जाएगा कितना, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना जाएगा ये 12 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, ठीक है। समझ गए आप लोग, क्या इसमें फिगर क्या था, सीरीज भी था और पैरेलल दिया था। तो पहले मैंने पैरेलल को सॉल्व किया और फिर ये दो किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, फिर इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या निकालना, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो अब सिंपल सी बात है, जब मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस निकल गया तो मैं क्या निकालना, टोटल करंट। तो फॉर्मूला फ्रॉम क्या था, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। इसको आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। चलिए देखिए, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल करंट फाइंड करना है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है।
फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे सर्किट एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसलिए हम यूज करते हैं आर इक्विवेलेंट। मुझे क्या निकालना है, आई निकालना है, क्योंकि सर्किट का निकालना है ना, तो V बाई आर इक्विवेलेंट, सिंपल। अब V कितना मेरे पास है, 6 वोल्ट है, ठीक है 6। अब भाई अभी आर में कितना आया था, 12, कट कितना था, 1/2, 0.5 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, हाँ 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा था कि हमें निकालना था सर्किट का टोटल करंट, तो हम लोग यूज़ करेंगे V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर आर इसलिए लेंगे कि हमें पूरे सर्किट का निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं आर इक्विवेलेंट। और आई को निकाला था V बाई आर इक्विवेलेंट, V मेरे पास दिया हुआ है, और आर इक्विवेलेंट जस्ट अभी फाइंड किया था, 12 ओम आया था, वहाँ से वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब यहाँ से ध्यान से देखो, R1 यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये और ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में है, ये ना आपस में पैरेलल में है, लेकिन ये और ये आपस में किस में है, सीरीज में है। तो हमने बताया था इन सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन करंट क्या होता है, सेम होता है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा बताओ, अगर मुझे निकालना हो V1 निकालना हो तो मुझे क्या निकालना होगा फॉर्मूला, तो V1 इक्वल क्या जाएगा बताइए, V1 इक्वल टू जाएगा आई R1 होगा। करंट यहाँ से आई नहीं जाएगा, तो करंट इसमें भी वही जाएगा, करंट इसमें भी क्या होगा, सेम जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर करंट बढ़ जाएगा। यहाँ के बाद तो आएगा, लेकिन यहाँ से करंट फिर क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों किस में है, किस में है, पैरेलल में है। तो V1 इक्वल टू आई R1, तो V1 निकालना है मुझे, आई कितना है बताओ, कितना आया था 0.5, R1 कितना दिया मेरे पास 7.2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, ये इसको हाफ करें तो 3.6 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको डिवाइड कर देखिए, 5/10 है तो 1/2 को इससे डिवाइड कर दो, 7.2 को, तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको फाइंड करना है इस वाले में, I1 फाइंड करना है इसका, और I2 भी फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए हमने होमवर्क दिया है कि आपको I1 निकालना है किस में, R2 वाले में, और I2 फाइंड करना आपको R3 वाले में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आपको इसका जो स्ट्रेस आएगा, टोटल स्ट्रेस जो आएगा, इसका टोटल स्ट्रेस कितना आया था, इस वाले कितना आया था 4.8 आया था, आपको उसका भी निकालना है, 4.8 वाले का भी निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आपको V2 भी फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। मतलब अगर इस फिगर हम ड्रॉ करें तो फिगर आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिगर आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 6 वोल्ट, ये आपका हो गया 7.2 ओम, और ये आपका हो गया 4.8 ओम। तो आपको निकालना, अभी जस्ट हमने दिखाया था R1 का निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस, आपको किसका निकालना है, R2 का भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, और दूसरा इन दोनों का आपको निकालना करंट कितना है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं बनता है तो आप कल की वीडियो में जरूर देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। यदि आपको बनता है इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो आप जरूर लाइक दें, और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत से हम वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से बताते हैं, उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से बेहतर हो सके। तो आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारे लिए मेहनत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोग मिल के आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम इस चैनल पर हमेशा वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन बच्चों से हम यही कहेंगे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चला कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है, इसलिए सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।